सीयूईटी पीजी 2026 के प्रिपेयर करने वाले हर एक स्टूडेंट का यही है कि हमें ऑल इंडिया रैंक लानी है और कुछ तो हमें ऐसा पता चल जाए, कुछ टॉपर सीक्रेट टाइप कि हमें जो है सीयूईटी पीजी के अंदर ऑल इंडिया रैंक लाने से कोई भी ना रोक पाए। ये क्वेश्चन जो है सभी स्टूडेंट का है, लेकिन जवाब कौन देगा? हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा एंड मैं आंचल, आप सभी की एडुकेटर, आपके लिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर करने आई हूँ, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैम टॉपर का सीक्रेट क्या होता है कि सीयूईटी पीजी को क्रैक करके वो ऑल इंडिया रैंक ले आते हैं और जो ड्रीम हमने देखा है उस ड्रीम को वो देखते हैं और वो पूरा भी कर लेते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैम टॉपर पढ़ते कैसे हैं? डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते? हमें तो इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उनको नहीं होती है क्या? और वो कम टाइम में, हम जब भी इंटरव्यू देखते हैं वो बोलते हैं 1 महीने पहले पढ़ना शुरू किया था और ऑल इंडिया रैंक ले आते हैं। तो ये कम टाइम में या कम स्टडी करके ज़्यादा मार्क्स कैसे ले आते हैं और सब कुछ याद कैसे रखते हैं? तो चलो आज इस वीडियो के अंदर इन सारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं और आप लोगों को सीयूईटी पीजी 2026 के प्रिपेयर करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए इसके क्वेश्चन को आंसर को ढूंढते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो है पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सवाल कि भाई पढ़ना कैसे है? तो देखो सिंपल सा है कि आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क की जगह। सबसे पहले तो जिस भी डोमेन की आप तैयारी कर रहे हो उस डोमेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ, एनालाइज करना स्टार्ट करो और सिलेबस का एक वो लिख लो और उस पे लिखना चालू करो कि इस यूनिट से इस ईयर में इतने क्वेश्चंस आए थे और आपको उसी से पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट के कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। और बस सबसे पहले आपको यही करना है कि उन टॉपिक्स को उठा के उनको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है? और उनके अकॉर्डिंग अपने अपने छोटे छोटे से टारगेट बनाओ। छोटे छोटे ये भी नहीं कि एक टॉपिक आज के दिन में ही पढ़ा है, ठीक है? तो पर डे आप लोगों को टारगेट्स बनाने हैं कि इस यूनिट के हम मुझे ये टॉपिक्स आज कवर करने ही करने हैं एनी हाउ, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अप्रॉक्स 100 डेज हैं। तो आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि इस टाइम पे आपका हार्ड वर्क नहीं काम आएगा, इस टाइम पे आपका स्मार्ट वर्क ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, छोटे टारगेट्स बनाओ और उनको अचीव करने की कोशिश नहीं, उसको अचीव करना ही करना है। देखो कितने भी रास्ते मुश्किल क्यों ना हो, आप लोगों को रुकना नहीं है और हर एक टॉपर का सीक्रेट भी यही होता है कि वो कभी रुकते नहीं है। और देखो अगर आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल पे हो तो मैं ये नहीं कहती कि आप ऑल इंडिया रैंक ले आओगे, लेकिन यस अगर आपके बेसिक थोड़े भी अच्छे हैं ना तो आप थोड़ा सा पीवाईक्यू को एनालाइज करके जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका आराम से चीजें जो है हो जाएंगी, ठीक है? दूसरा आता है कि मैम वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्या? तो भाई देखो ये जो सोशल मीडिया की एप्स होती है ना, वो कुछ ऐसा जंजाल है जिसमें बच्चे जो है फंस जाते हैं। जैसे ऐसा होता है कि हम रात में लेटे हैं, जस्ट हमने इंस्टाग्राम खोला और रील्स स्क्रॉल ही करना शुरू किया था 11 बजे और स्क्रॉल करते करते हमने देखा भाई 1 बज गया। ये टाइम वेस्ट क्यों हुआ? क्या हम इस 2 घंटे में बहुत सारी चीजें पढ़ नहीं सकते थे? देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा दिन में फोन ही ना उठाओ। अगर मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ तो फिर तो मैं ही बहुत बड़ी मतलब ऐसे गलत बात कह दी है मैंने, है ना? तो बात आती है कि भाई सोशल मीडिया ऐप्स को डिस्ट्रैक्ट मत करने दो आपको। उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो या तो फ़ोन को साइलेंट कर दो, नोटिफ़िकेशंस को ऑफ कर दो या फिर अगर आप कर सकते हो तो इतने टाइम के लिए अपनी इन सोशल मीडिया ऐप्स को ही अनइंस्टॉल कर दो। सबसे ग्रैंड सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हो कि मैम नहीं करना है, तो नहीं करना है तो आप सिंपल सी चीज़ है, नोटिफ़िकेशन बंद करके डीएनडी पर फ़ोन को लगा के तब पढ़ा करो। ठीक है? बिकॉज़ 1 टन करके बजा ना नोटिफ़िकेशन तो फ़ोन तभी हमारे हाथ से ऑटोमेटिकली उठ जाता है, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी है कि यहाँ तो भाई फन ही फन है ना? है ना? कोई फन जीवन में ना लग जाए फन, इससे अच्छा है कि आप लोग अच्छे से अभी से पढ़ना शुरू कर दो और इन चीज़ों को अपनी लाइफ के मतलब इतने इम्पोर्टेंट टाइम जो ये चल रहा है उसमें डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं भाई कि ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएँ? तो देखो हर एक टॉपर का आप जब इंटरव्यू देखोगे, तो ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना जहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर उनकी एक ही अप्रोच होती है कि भाई जब एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं तो व्हाई नॉट हम उन्हीं को सबसे ज़्यादा सॉल्व करें। तो एमसीक्यू को आपको मल्टीपल मतलब ऐसे प्रैक्टिस कर डालना है कि
एग्जाम टाइम में आप डेली बेसिस पे 150 से 200 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है और लास्ट टाइम पे अब ऐसा है कि हर वीक आपको मॉक लगाने ही लगाने हैं, फिर आप धीरे धीरे अपनी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। बिकॉज ये एक ऐसा रामबाण सोल्यूशन होता है कि अगर आपने ये नहीं किया ना, थ्योरी थ्योरी पढ़ ली तो कुछ नहीं होगा। और सिर्फ ये जब आप पढ़ रहे हो ना, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि आंसर क्या है, ये है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा था, इसमें 4 ऑप्शन थे, 4 में से 1 सही है तो क्यों सही है, 3 गलत है तो क्यों गलत है। तो ये चीज हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपकी जो रिसोर्सेज है ना, जिससे आप अपनी थ्योरी को पढ़ रहे हो, वो आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो रिसोर्सेज जो हैं आपके, वो आपकी हेल्प करेंगे एमसीक्यू को और मॉक टेस्ट में अपने स्कोर को एनहांस करने के लिए। और जब आप अच्छे रिसोर्स से पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको खुद को यहाँ पर अपना इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा। और ये ट्रुथ है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो क्वेश्चंस में वो आपको आउटशाइन करता हुआ दिखेगा। और जैसे जैसे आप खुद को इम्प्रूव करते जाओगे ना पर डे, आपके मार्क्स खुद से बढ़ते हुए चले जाएंगे। देखो, हम लोगों के जो सीयूटी पीजी करियर अड्डा की ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो और अपने डोमेन का देखो बैच। उसके अंदर आप देखोगे कि इन 100 डेज के अंदर हमने पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराने के लिए नए बैचेस को लॉन्च किया है, जो आपका लास्ट डिटेल बैच होने वाला है। बिकॉज फिर उसके बाद क्रैश कोर्स आएगा, क्योंकि आप उतने से टाइम में फिर आप पूरा सिलेबस तो कर नहीं पाओगे। तो जो बच्चे अच्छी तरीके से अपना सिलेबस करके अपनी अच्छी सी रैंक लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो उन बैचेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस में ज्वाइन करने के लिए सबको पता है कि यहाँ पर मैं अपनी मेल आई लिख देती हूँ। तो ये मेल आई है, यहाँ पर आप डायरेक्टली अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो लिख के भेज सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं खुद आपको दे दूंगी कनेक्ट करके। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, याद कैसे रखना है। याद करने का ना बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, किसी को कैसे पढ़ना पसंद है, किसी को कैसे। तो एक तो आप शॉर्ट टर्म रिविजन किया करो, जैसे कि आज जो आपने पढ़ा है उसको रात को सोने से पहले एक बार फटाफट से अपने माइंड में रिकॉल कर लो कि मैंने ये पढ़ा था, है ना। और ये भी होता है कि आपने एक हफ्ते पहले जो यूनिट पढ़ी थी, एटलीस्ट उसको 10 से 15 दिन बाद वापस से रिवाइज करो। बिकॉज ह्यूमन का जो माइंड होता है ना, वो ऐसा होता है कि हम 15-20 दिन बाद थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू कर देते हैं, और वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। तो शॉर्ट टर्म रिविजन जो है बहुत जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरों को पढ़ाओ। जैसे ऐसा होता था ना कि मतलब जैसे मेरे को चीजें ऐसे याद रहती थी कि मैं जब भी पढ़ती थी ना, तो मैं ऐसे कंसिडर करती थी कि मेरे सामने कोई बैठा और मैं उसको पढ़ा रही हूँ। तो जब हम दूसरों को पढ़ाते हुए पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे अंदर ग्रैब बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जब हम उसको समझा रहे हैं तो हमारे अंदर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इसका रीजन क्या था, तो फिर हम और अच्छे से उसको पढ़ते हैं। तो जब हम दूसरों को टीच अदर करते हैं, तो उसमें आपका और ज्यादा एफिशिएंसी आपकी जो है बनती है, और आप और अच्छे से चीज़ों को याद कर पाते हो। तो देखो, यही छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिनकी वजह से एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन जाता है, और जिसने इसको नहीं फॉलो किया है वो टॉपर की जगह वो एवरेज बन जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को जस्ट आपको फॉलो करना है। देखो, हर एक ऐसा नहीं है कि वो अलग से कुछ उसमें पैदा हुए थे कि वो टॉपर है, नहीं, उन्होंने वो मेहनत करी है, उन्होंने वो छोटी छोटी सी मेहनत करी है, छोटे छोटे से प्रयास करे हैं, जिसकी वजह से वो आज टॉपर है, और आपने वो नहीं किया इसलिए आप वो नहीं हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना है, एंड ट्रस्ट मी, आप लोग खुद से ये देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, ना आपके स्कोर्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे बैचेस में एनरोल करके अपनी अच्छी सी पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली क्लासेस के अलावा नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपके डाउट सेशन होते हैं, पीवाईक्यू डिस्कशन होता है, मेंटोरशिप होती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं, ताकि आप एक यूनिट को पूरा करो और उसका टेस्ट दो, फिर दूसरी यूनिट को पूरा करो, टेस्ट दो। तो 20 यूनिट वाइज टेस्ट आपको हर एक बैच में देखने को मिलेंगे। तो आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, ये मेल आई गिवन है, आपको इस पर अपना नेम लिखना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखना है, ताकि मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकूँ, और अपने जो भी आपकी क्वेरी है उसको लिख देना, और लंबा चौड़ा कोई आपको मेल नहीं लिखना है। और डायरेक्टली भी आप एन लाइव कूपन कोड का यूज़ करोगे तो आपको बैच में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा है कि मैम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी रीज़न है, तो जस्ट टॉक टू मी, विल डिस्कस एवरीथिंग। लेकिन आप लोगों को सीयूटी पीजी 2026 में अगर आप करियर अड्डा, सीयूटी पीजी करियर अड्डा से जुड़े हो, तो सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, बस आपको हमारे साथ मेहनत करनी है, जुड़ना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड बाबा टाटा एंड ऑल द बेस्ट।